हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन? 10वां लेसन पढ़ रहे हैं साइंस का। क्या है? कार्य तथा ऊर्जा। कल हमने क्या पढ़ा था? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा गति के कारण किसी वस्तु में जो गति कर, अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसके गति का जो ऊर्जा उसके पास आएगी उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र क्या होता है? E के बराबर 1/2 mv²। ये क्या होता है इसका सूत्र। आज में जो पढ़ने वाला क्या पढ़ना है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या पढ़ना है आज? स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है भाई स्थितिज ऊर्जा? ठीक है, जैसे जैसे ये रबड़ है, ठीक है, अगर मैं इसे खींचूं, क्या करूं? कि मैं ऐसे खींचूं, इसमें फंसा के ऐसे खींचूं। पहले इसकी स्थिति क्या थी? ऐसे नॉर्मल है ना, इसमें अपने से कुछ नहीं हो रहा है, बिना बल लगाए ये ऐसे नॉर्मल। अब मैं इस पर क्या करूं? ऐसे फंसा के बल लगाऊं इस साइड से। जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक फैलाया, यहाँ तक, समझ रहे हो? इसकी स्थिति इतनी बड़ी थी ना, इतना बड़ा कर दिया इसे। तो मैंने जैसे जितना बड़ा इसे किया उतना इसके पास क्या दिया? मैंने इसको खींचा तो मैंने इसको क्या दी? ऊर्जा। क्या दी? ऊर्जा। तो स्थिति परिवर्तन समय इसकी क्या हुई? स्थिति अवस्था परिवर्तन हो गया ना, विन्यास हो गया, इसका बढ़ गया है ना। तो विन्यास होते समय या आकार बढ़ाते समय या अवस्था परिवर्तित करते समय जो ऊर्जा एकत्रित होती है वस्तु में, जो ऊर्जा एकत्रित होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसकी अवस्था बदलने में, ठीक है, जो ऊर्जा इसके पास आ रही है कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब पता कैसे चलेगा कि ऊर्जा है? छोड़ो इसे, छोड़ोगे तो क्या करेगा? ये जाकर उससे टकराएगा। टकराया ना, तो यहाँ पर चोट किया ना इसको। बिना ऊर्जा को कोई चीज़ चोट कर सकती है? कहीं नहीं कर सकती। तो मतलब इसके पास ऊर्जा है, पहले कहीं चोट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इसको खींचा, ऊर्जा दिया, जाके इससे टकराया, तो कौन सी ऊर्जा कल आएगी? स्थितिज ऊर्जा। देखो, मैंने इसे खींचा और छोड़ा, ये जाके इससे क्या करेगी? टकराएगी। कौन सी ऊर्जा का आ जाएगा इसे? स्थितिज ऊर्जा। क्यों? स्थिति परिवर्तन के कारण आया। तो कौन सी ऊर्जा का आएगी? स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझे? वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग, ठीक है, क्या है? स्प्रिंग। इसको इधर से खींचा जाए और इसको इधर से खींचा जाए, दोनों की तरफ क्या लगाया जाए? इधर इधर बल लगाया जाए, बल लगा के खींचे, तो ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी इसकी? ये फैल जाएगा। समझ रहे हो? क्या होगा? फैल जाएगा। क्यों फैल गया भाई? इसमें क्या लगाया गया? बल। अब मैं इन बलों को क्या करूं? इस साइड का बल लगाया गया। अब मैं इसे छोड़ूंगा, जब इसे छोड़ूंगा तब ये क्या करेगा? पहले इतना दूर था ना, ये देखो, पहले इसकी लेंथ थी, लंबाई थी d, अब इसकी लंबाई होगी d प्लस थीटा डी। थीटा डी का मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, थीटा डी का मतलब जो बढ़ गया, थीटा का मतलब छोटा सी, छोटी सी लंबाई, ठीक है, तो थीटा डी बढ़ गया। ये बढ़ना है। थीटा डी क्या है? लंबाई में बढ़ना, लंबाई
तो ये क्या है, ये लंबाई में बढ़ना, जितना बढ़ गया उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। अब मैं इसे फिर से वापस करूँ तीसरी स्थिति, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ, छोड़ दूँ। जब मैं इसे छोड़ दूंगा, छोड़ देने पर क्या होगा, छोड़ देने पर दोनों साइड से मैंने बल हटा दिया, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा, ये इतना पास पास आएगा पहले, ठीक है। तो मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, d माइनस थीटा डी। जितना बढ़ाया था उतना ही घट जाएगा, इसमें से उतना और मतलब और छोटा हो जाता है, नहीं देखते ऐसे खींच के छोड़ो, पहले और पतला होता है। फिर क्या होगा, चौथी स्थिति भी होगी, फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने ही लंबाई पर वापस आ जाएगा, ठीक है, d जितना फिर से हो जाएगा। तो ये 4 स्थितियां हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ, पहले स्प्रिंग की दोनों साइड से बल लगाया, खींचा, खींचते इसके पास क्या आ गई, स्थिति जुड़ जाए। क्यों, क्योंकि पहली स्थिति इसकी ऐसी थी, मैंने ऐसे बढ़ा दिया इसको, ठीक है, दूर दूर कर दिया, स्थिति बदल दी। जैसे स्थिति बदली, इसके पास कौन सी ऊर्जा मैंने दे दी, स्थिति ऊर्जा। अब मैं इसे छोड़ूंगा तो यह वापस आएगा, बहुत तेजी से आएगा, तो क्या करेगा, इसका जो लेंथ हो क्या होगा, कम हो जाएगा। और फिर जब लेंथ कम होगा उसके बाद फिर क्या होगा, ये धीरे से फैल के अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसमें एक दे रहा है क्रियाकलाप कि एक वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठाओ, ठीक है, कुछ ऊंचाई तक उठाओ। यहाँ पर है, पहले कहाँ पर है, यहाँ पर। कल वाला प्रयोग जो था उसमें हम गिरा रहे थे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से ऊपर ले जाना, वहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऊपर ले जाना है। जब मैं इसे यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा तो इसकी अवस्था बदल दी, अवस्था बदलते ही क्या हो, इसके पास एक ऊर्जा आ गई। अभी हमें पता कैसे चलेगी, ये इससे जाके टकराएगी तो क्या करेगी, चोट करेगी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या है, ऊर्जा है। जैसे मैं इसे उठाऊँ, यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी, इसे उठाया और छोड़ा, तो ये मेरे हाथ में क्या कर रही है, चोट कर रही है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। क्यों, क्योंकि स्थिति बदल रहा है, पहले यहाँ पर ये स्थित था, अब यहाँ पर मैंने कर दिया, तो मैंने इसे क्या दिया, ऊर्जा दी। अभी क्या करेगा, गिरेगा, जब गुरुत्वाकर्षण कार्य नीचे जब गिरेगा तो क्या करेगा, चोट करेगा। किस कारण से, इसके पास जो ऊर्जा है उस कारण से। ये कॉपी मैं हाथ में लिया हूँ तो इस समय इसके पास क्या है, स्थिति ऊर्जा। मैंने इसकी स्थिति बदली है, ये मार्कर को मैंने हाथ में, तो क्या है इसके पास, स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि मैंने इसकी स्थिति बदली है, ठीक है। अच्छा, अब लिखो, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, मतलब जब मैं इसे इतना ऊपर उठाया था, ठीक है, जब मैं इसे इतना ऊपर उठाया था तो यहाँ पे इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी। जैसे हम गतिज ऊर्जा इससे निकाल लेते हैं ना, कि जब ये गिर रहा था तो इसको जब लगा, यहाँ पे गिरने के बाद जब इसको लगा तो इसके पास कितनी ऊर्जा थी, ये हम इससे निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमसे पूछा जाएगा कि इसकी यहाँ पर, जब ये यहाँ पर तुम उठा के इसे यहाँ जब ले गए तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला बनाएंगे वो देखना, ठीक है। तो हम क्या लिखें, पहले किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठाने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी वस्तु को अगर ऊपर उठा रहे तो उसके पास क्या आती है, ऊर्जा आती है।
ठीक है, माना द्रव्यमान यम को यच ऊंचाई, ठीक है, माना द्रव्यमान एम को एच ऊंचाई तक उठाया गया, ठीक है, उठाया गया, माना द्रव्यमान एम को एच ऊंचाई तक उठाया गया। वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल F बराबर mg, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में काम करना पड़ेगा। जितना ये होगा F बराबर mg, ये वस्तु है, अगर इसका द्रव्यमान m है, ये कितना पीछे लगाएगा, mg लगाएगा, तो मुझे इतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना मैं ऊपर नहीं लगाऊंगा तो मैं इसे उठा ही नहीं सकता, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, F बराबर mg, ठीक है, बल लगाना आवश्यक है। अतः वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक है, कितना होगा भाई, W बराबर F गुण S, S क्या है, विस्थापन है, F क्या है, mg है। विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है S बराबर हो रहा है h, ठीक है, कितना ऊपर ले जाऊं, h। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, यहाँ पर रखी थी, ये हम द्रव्यमान की वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, इसको उठा के मैं कहाँ ले गया, h ऊंचाई पर, ठीक है, h ऊंचाई पर ले गया। नीचे एक बल लगा रही है, यहाँ पर mg लगा रही है, मैंने ऊपर भी लगाया है, बराबर mg लगाया, तभी तो ये रुका हुआ है ना। अगर मैं इससे ज्यादा लगाऊंगा तो ये ऊपर जाता रहेगा, लेकिन अगर इसके बराबर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये रुका रहेगा, ठीक है। हमने क्या रखा है, S बराबर h और F बराबर mg, ठीक है। इससे रखेंगे तो F बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, mg और S की जगह h। ये क्या है, सूत्र है, किसका है, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। अब ये तो कार्य हो गया, और कार्य को हम क्या लिख देते हैं, ऊर्जा, तो E P क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब स्थितिज, पोटेंशियल बराबर mgh, ये क्या हो गया, असली फॉर्मूला हो गया, E पोटेंशियल बराबर mgh, इसलिए क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे क्या लिखते हैं, EP लिखते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिखते हैं E के, वैसे पोटेंशियल क्या लिखते हैं, EP। लिखो, पॉइंट लिखो, एक स्थितिज ऊर्जा मार्ग पर नहीं बल्कि ऊंचाई
पर निर्भर करती है। दूसरा लिखो, ऊंचाई बढ़ाने पर इसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एक वस्तु है, इसको मैं ऐसे सीधे ले जाऊं उठा करके यहाँ पर, ठीक है, तब भी ये कितना बल लगाए, मतलब कितना ऊर्जा देगा, mgh। और या मैं इसे ऐसे 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 करके यहाँ तक ले आऊँ, ठीक है, समझ रहे हो, इतना घुमा करके ले आऊँ, तब भी ये कितना ही देगा, mgh, क्योंकि ये बल ऐसे लगाएगा, बल ये सीधे लगाएगा, ये बल कैसे लगाएगा, सीधे। तो ऊंचाई अगर दोनों के बराबर है तो mgh लगाएगा। अगर मैं इनकी ऊंचाई बढ़ा दूं तो ऊंचाई बढ़ाने पे क्या होगा, mgh ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान वही रखे पर ऊंचाई बढ़ा दे तो क्या होगा, mgh ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसको इतनी ऊंचाई पे ले जाऊं, इसको इतनी ऊंचाई पे ले जाऊं, इसको इतनी ऊंचाई पे ले जाऊं, बताओ किसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, mgh mgh mgh। और अगर द्रव्यमान रख दें इसका, इसको दे दूं 2 kg और ऊंचाई लिख दूं 5 मीटर, ठीक है, g को ले लेते हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा, mgh बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे g का मान 10 गुणे 5, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जूल। ये भी 2 ही है और ऊंचाई इसकी कितनी होगी 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 10, मतलब mgh, तो कितना हो जाएगा ये 200 जूल। ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई दुगनी करने पर कितना हो गया, ऊर्जा भी दोगुनी होगी। देखो इसकी ऊंचाई 5 मीटर थी, इसकी 10 मीटर थी, दोनों द्रव्यमान सेम ही थे, पर ऊंचाई बढ़ाने से क्या होगी, ऊर्जा भी दोगुनी होगी। अब कर देते हैं 15 या 20 कर देते हैं, 2 ही किलो है ये भी, तो ये कितना देगा, कितनी ऊर्जा देगा ये, mgh, m कितना है 2, g कितना है 10 लेना है और h कितना लेना है 20 लेना है, कितना हो जाएगा 400 जूल। तो देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे किसका मान बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान, P। ठीक है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, पॉज करो, लिख लो। ठीक है, सवाल लगाते हैं, सवाल लगाते हैं। क्या दे रहा है पहला सवाल, पहला सवाल दे रहा है कि 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से, उदाहरण क्या दे रहा है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। ऊर्जा का परिकलन करें। जी बराबर कर रहा है लेने के लिए 9.8 मीटर सेकंड के पावर माइनस 2, जी का मान निकालना है। हल करते हैं भाई, क्या क्या दिया है, दिया है द्रव्यमान m बराबर दिया है 10 kg, h ऊंचाई बराबर दिया है 6 मीटर और g बराबर दिया है, गुरुत्वाकर्षण बराबर दिया है 9.8 मीटर की पावर माइनस 2। ठीक है, सूत्र, कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्या किया जा रहा है, वस्तु को धरती से उठाया जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है, तो क्या होगा, कौन सी ऊर्जा मिलेगी हमें, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति बदल रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं से छोड़ता है इसको अगर तब गतिज लेते, लेकिन नीचे से ऊपर ले जा रहे तो कौन सा लेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा EP बराबर
क्या होता है यम जी एच, ठीक है। यम कितना है 10 के जी, एच जी कितना है 9.8 और एच कितना है 6 मीटर। इसको लिख ले मीटर सेकेंड की पावर -2। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 और गुणे 6 गुणे के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ये होता है जूल, ठीक है ना, जूल। ये भी होता है केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 और दोनों पे 2 2 कर दोगे तब भी ये जूल ही होगा। तो क्या है ये जूल, ठीक है। गुणा करो इसका 48 8 छक 48 4 9 छक 54 4 58 588, ठीक है 588 जूल। कितनी ऊर्जा मिलेगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई 588 जूल, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, इसको लिखो पॉज करके लिखो। अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला दे रहा है अगला दे रहा है 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती की एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है तो वस्तु की ऊंचाई निकालना है। ये क्या क्या दिया है, दिया है सीधे लिख लेते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है भाई, दिया है में यम बराबर दिया है, ठीक है, यम बराबर दिया है 12 केजी, ठीक है। एच निकालना है और ई पी दे रहा है, कितना दे रहा है 480 जूल। कितना दे रहा है ई पी 480 जूल, मतलब स्थितिज ऊर्जा दे रहा है 480 जूल और जी का मान ले रहा है 9.8 मीटर सेकेंड पर माइनस, ठीक है। तो सूत्र से लगाते हैं ई पी बराबर एम जी एच। यहाँ से एच का फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, एच बराबर, ये दोनों क्या करेंगे इधर के भाग लग जाएंगे, यूपी भागे एम जी। अब यहाँ से निकालो ईपी कितना है 480 जूल है, एम कितना है 12 केजी और जी कितना है 9.8 मीटर सेकेंड की पावर -2। इसको लिख सकता हूँ केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। केजी से केजी कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, एक सेकंड सेकंड कट जाएगा, लेकिन हाइट में चाहिए, मीटर से मीटर कैसे काटते हैं। इधर देखो, इसको मैं मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 भी लिख सकता हूँ। तो मीटर सेकेंड की पावर -2, सेकेंड पावर -2 से -2 गया, ये से ये गया, तो ये 480 बचा एक बस मीटर 480। अब 12 से काट दो तो 12 चौक 12 12 चौक 48 40, कितना मिलेगा 40 गुणे 9.8 मीटर, ठीक है। इसमें 10 से गुणा कर दो, ये जो 10 है पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणे 10 40 लिख सकता हूँ, गुणे 9.8 मीटर। अभी 10 से इससे गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 98 गुणे 4 मीटर। गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 9 8 चौको 32, मतलब 2 आदमी 3 का 9 चौको 36 3 9 चौको 36 3 जी का मान लेने के लिए कहा था हमें 10, कितना लेने के लिए कहा था जी का मान, ये ऊपर कहाँ से चला गया, जी का मान 10 लेने के लिए कहा है और यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैंने इसे काट दिया तो ऊपर 40 बचा मीटर और नीचे कितना बच गया, इसको 10 लेना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10, ये तो कट ही चुके हैं तो 10 से ये चला जाएगा तो कितना मिलेगा एच बराबर 4 मीटर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अच्छा चलो तो इसको लिख लो, और आगे क्या दे रहा है देखा जाए।
आगे क्या देना है। ठीक है, अगली हेडिंग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। उदाहरण कुछ दे रहा है, छोटे समूह में बैठिए, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियां पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या है, हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं भाई? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश को किस में बदल लेते हैं? वो ऊर्जा, उससे क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। अच्छा, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूरज से प्राप्त होती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों बहती है? क्योंकि उसके पास एक ऊर्जा है। वायु के एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों बह रही है? क्योंकि जब समुद्र में से लहरें उठ रही हैं तो वहीं से वायु आ रही है और क्या कर रही है? उधर की तरफ बह रही है जिधर खाली स्थान से मिल रहा है, या कम कम डेंस, जहाँ कम है, मतलब जहाँ का माध्यम हल्का है उधर क्या करेगी? वो बह रहा है। जहाँ सघन होगा वहाँ तो नहीं बहेगी, पर जिधर हल्का रहेगा उधर क्या कहेगी? बहेगी। ठीक है, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? कोयले और पेट्रोलियम कैसे बने? जब बहुत पहले जब धरती पे जीवन था, ठीक है ना, वो डायनासोर वो सब, तो जब वो सब मरे, दब गए धरती पे, जब उल्का पिंड आके टकराया और वो सब मर गए, जल गए, तो वो सब धीरे धीरे क्या हुआ? धरती में दबते गए। तो जब वो दब गया, जो समुद्र किनारे थे वो समुद्र के जो जीव थे वो समुद्र में दब गए, तो वो क्या हुए? धीरे धीरे सड़ने लगे। सड़ते सड़ते उन शरीर में होता है, सबके ऑयल होता है, सब लोग सड़ के तेल बन सकते हैं। तो वो क्या हुए? जितने इकट्ठे हुए एक साथ, वो किस में बदल गए? तेल में बदल गए। तो क्या हो गया? पेट्रोलियम। कोयला कैसे बना? जो दब गए पेड़ पौधे जानवर दब गए धरती में, जो पानी में दब गए तो पेट्रोलियम बन गए, और जो धरती में दब गए वो क्या बन गए? कोयला बन गए। तो वो क्या है? हम ही तो सड़ के कोयला बन रहे हैं या पानी बन रहे हैं। ठीक है, तो तेल बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं? कोयला बन रहे हैं। तो क्या हो गई? एक तरह की ऊर्जा हो गई। हमारे में ऊर्जा है ना, तो ये ऊर्जा उसमें रूपांतरित हो गई, बस। तो आज इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम और कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तुम्हारे पास जितनी शक्ति होगी तुम उतना कार्य कर पाओगे। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा को मिटा सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं रबड़ खींचूं, उसमें क्या किया? ऊर्जा को दे दिया। मैं किसी गाड़ी को धक्का दूं तो क्या किया? उसमें ऊर्जा को दे दिया। मैं इसको ऊपर उठाऊं तो मैंने क्या किया? इसको ऊर्जा दे दिया। तो बस रूपांतरण कर रहे हैं। पेड़ आप ऊर्जा को बदल ले रहे हैं भोजन में। ठीक है, तो हम लोग सड़ के मिट्टी में दब जाए और क्या बन जाएंगे? कोयला बन जाएंगे। बहुत नीचे दब जाए, बहुत सारे लोग एक साथ दब जाए तब, अकेले मैं थोड़ा बन जाऊंगा। करोड़ों लोग एक साथ दब जाए तब, और करोड़ों लोग एक साथ पानी में दब जाएं नीचे, तो क्या बन जाएंगे? पेट्रोलियम बन जाएंगे। मतलब ये पेट्रोल डीजल ये सब बन जाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, कल ये पढ़ लेंगे और ये लेसन खत्म।